वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन व इमामिल मुत्तक़ीन सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व रऊफ़िना व रहीमिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़लम्मा अहस्स ईसा मिनहुमुल कुफ़्र क़ाल मन अंसारी इलल्लाह क़ालल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह आमन्ना बिल्लाह वशहद बिअन्ना मुस्लिमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल व अला की हम पर बेपनाह मेहरबानी है कि उसने हमें आक़ाए नामदार अहमद मुख्तार मदनी ताजदार दोनों जहां के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बाबरकत उम्मत में पैदा फरमाए। सामीन किराम, जिस आयत मुबारका की मैंने तिलावत की है वो सूरह आल इमरान की आयत नंबर 52 यानी 50 पर 2 है। परवरदिगार फरमा रहा है फलम्मा अहस्स ईसा, जब ईसा अलैहिस्सलाम ने महसूस किया उन लोगों से यानी यहूदियों से अल-कुफ्रा, कुफ्र को महसूस किया। क़ाल मन अंसारी इलल्लाह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि कौन है मेरी मदद करने वाला अल्लाह तक पहुँचने के सिलसिले में। क़ालल हवारियून, हवारियों ने कहा नहनु अंसारुल्लाह, हम अल्लाह के अंसार हैं, अल्लाह की मदद करेंगे। आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान ले आए। वशहद बिअन्ना मुस्लिमून, गवाह हो जाओ कि हम मुसलमान हैं, मुस्लिम हैं। ये इस आयत के लफ्ज़ों का तर्जमा रहा जो आपके सामने अर्ज़ कर दिया गया। इससे आगे की आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजिज़ात का ज़िक्र किया। ईसा अलैहिस्सलाम अपने मोजिज़े खुद अपनी ज़बान से बयान कर रहे हैं, इसलिए कि कौम को पता चले ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन यहूदी लोग थे जो अहले किताब थे, तौरेत उनके पास थी, मगर ईसा अलैहिस्सलाम के बड़े दुश्मन थे। ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का इनकार करने वाले, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा पर नाऊज़ बिल्लाह ज़िना की तहमत लगाने वाले बीबी मरियम नेक बख्त पाक दामन ऐसी औरत कि उन्होंने कभी गुनाह नहीं किया। बीबी मरियम, परवरदिगार खुद कह रहा है कि हमने उनकी हिफाजत की है, मगर बीबी मरियम पर इल्ज़ाम लगाने वाले थे यहूद। यहूद यानी यहूदी कौम को यहूद कहते हैं, यहूद। तो ये लोग दुश्मन बन गए। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने मोजिज़ात का जिक्र खुद अपनी मुबारक ज़बान से किया और लोगों ने आज़माया तो ईसा अलैहिस्सलाम कामयाब हो गए। यानी अगर आपका दावा है कि आप बीमार को शिफा देते हैं, चलो ये बीमार हम लाए हैं इन्हें शिफा दो, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने हाथ फेर कर उसे शिफायाब बना दिया।
मुर्दे के बारे में कहा कि इसे जिंदा करो, जिंदा कर दिया। तो जब सारे मोजिज़े नज़र आए तो ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम मोजिज़ों का बयान करने के बाद कहा कि देखो, मैं इन मोजिज़ात के ज़रिए मेरी नबूवत का दावा कर रहा हूँ, मैं अपने लिए रुबूबियत को साबित नहीं करता। रब अल्लाह है, मेरा रब अल्लाह है, तुम्हारा रब अल्लाह है, अल्लाह की इबादत करो, यही मेरा पैगाम है और यही सीधा रास्ता है। जब ईसा अलैहिस्सलाम ये सारी वजाहत कर चुके तो यहूदी कौम आपकी दुश्मन बन गई और महसूस किया ईसा अलैहिस्सलाम ने कि इनके अंदर अभी कुफ्र बाकी है, मौजिज़ों को देखने के बावजूद कुफ्र बाकी है। फलम्मा अहस्सा ईसा, जब महसूस किया ईसा अलैहिस्सलाम ने। महसूस करने का क्या मतलब? महसूस करने का मतलब यह है कि कोई चीज़ खुले तौर पर ना हो मगर हम अपने अक्ल के ज़रिए अंदाज़ा लगा लें कि ऐसा होगा। तो ईसा अलैहिस्सलाम के सामने उन जालिमों ने अपनी दुश्मनी को जाहिर नहीं किया, मगर उनकी हरकतों से, उनकी बातों से, उनके चलावे से ईसा अलैहिस्सलाम ने अच्छी तरह भांप लिया कि ये लोग अभी कुफ्र में फंसे हुए, कुफ्र इनके दिलों से नहीं निकला। फलम्मा अहस्सा ईसा मिनहुमुल कुफ्रा, उनसे का मतलब उन यहूदियों से ईसा अलैहिस्सलाम ने कुफ्र को महसूस किया। काला, तो फरमाने लगे, लोगों को जमा किया और कहा, मन अंसारी इल्लल्लाह, ऐ लोगों, मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ ले जाने वाला हूँ, मैं तुम्हें अल्लाह का रास्ता बताने वाला हूँ, मैं तुम्हें अल्लाह का कानून बताने वाला हूँ। है तुम में जो मेरी मदद के लिए आ जाए। मन अंसारी, मेरी मदद करने वाला। अंसार नासिर की जमा है, नासिर का माना है मदद करने वाला, अंसार मददगार, मदद करने वाले लोग। अंसारी, मेरी मदद करने वाले कौन है? इल्लल्लाह, मेरी मदद मेरे लिए नहीं मेरे रब के लिए करो। मैं तुम्हारे रब का नुमाइंदा हूँ, मैं तुम्हारे रब का पैगंबर हूँ, मैं तुम्हारे रब की बात तुम तक पहुँचाने वाला हूँ, मैं तुम्हारे रब का कानून तुम्हें सिखाने वाला हूँ, मैं तुम्हारे रब की मर्जी क्या है तुम्हें बताने वाला हूँ। लिहाजा मेरी मदद के लिए आगे बढ़ो। है कोई जो मदद के लिए आगे बढ़े? देखिए, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की मदद पे पूरा भरोसा है। लोगों को क्यों बुलाया मेरी मदद के लिए आओ, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम अच्छी तरह जानते हैं, मानते भी हैं कि अल्लाह मदद कर दे तो फिर किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। याद रखिए, ईसा अलैहिस्सलाम को तो पक्का यकीन है कि अल्लाह ही मेरी मदद करेगा। अगर अल्लाह मदद करे तो किसी और की ज़रूरत नहीं है, अगर अल्लाह मदद ना करे तो सारी दुनिया भी मिल जाए, कोई फ़ायदा नहीं है। परवरदिगार आलम अपने कलाम पाक में फरमाता है, इयंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद कर दे तो कोई तुम पर गालिब आ नहीं सकता। फला गालिब लकुम वही यग़्ज़ुलकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद ना करे, फ़मनज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादी, कौन है जो अल्लाह के बाद तुम्हारी मदद कर दे? अल्लाह अगर तुम्हें झटक दे तो फिर किसमें मजाल है कि तुम्हारी मदद करे? कोई मदद करना चाहेगा तभी मदद नहीं कर सकेगा। तो ये दुनिया आलम असबाब है, ये दुनिया आलम असबाब है, हर काम सबब से होता है। तो हकीकत में मदद करने वाला अल्लाह है और ये लोग सबब बन जाएंगे अल्लाह की मदद का, अल्लाह की मदद का एक जरिया बन जाएंगे।
दुनिया में सारे काम इसी तरह चलते हैं। हम दवा खाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हमारा अकीदा यही रहता है कि अल्लाह ही शिफा देने वाला है। डॉक्टर शिफा देगा ये किसी मोमिन का अकीदा नहीं, अल्लाह शिफा देगा। मगर अल्लाह ने इस दुनिया में असबाब को मुकर्रर कर दिया है। असबाब क्या है? सोर्सेस। हर चीज़ किसी न किसी ज़रिए से हासिल होती है। तो ज़रिया, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को एक ज़रिया बनाया। क़ाल अल हवारियून, जो हवारी थे, वफादार थे, उन वफादारों ने आगे बढ़ के कहा नहनु अंसारुल्लाह, हम अल्लाह के अंसार हैं। अल्लाह के अंसार हैं यानी अल्लाह की खातिर आपकी मदद करने वाले हैं। देखिए दुनिया में भी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। मदद करने वालों की नीयतें अलग अलग हैं। कोई मदद करता है किसी की इस गरज से कि आज मैं इसकी मदद करूँगा तो कल ये मेरी मदद के लिए आए, अगर नहीं आया तो बहुत गुस्सा आ जाता। कैसा फंसकर था वो, मैं जाकर मदद किया, मेरे मौके पर फटक कर भी नहीं देखता, कैसा नमक हराम है देखो। तो मदद किया था, क्यों? गोया डिपॉजिट किया था, मदद को डिपॉजिट कर दिया, जब वक्त आएगा तो विड्रा करेंगे, ये उम्मीद में किया, मगर नहीं हुआ। और कोई मदद करता है ताकि उसकी तारीफ की जाए, कितनी मदद करा मालूम, मगर ये कि जुमला तभी बोलता है क्या मेरे बारे में। मदद कर रहा है तारीफ की ख्वाहिश में, अगर उसकी तारीफ नहीं हुई तो बहुत नाराज हो जाता। और एक मदद करता है सिर्फ खुदा को राजी करने के, तो जिसकी मदद किया वो पलट कर इसकी मदद करे या ना करे, इसे उसकी परवाह ही नहीं है। वो इसकी तारीफ करे या ना करे, इसे इसकी परवाह ही नहीं है। बस रब के लिए मदद कर दिया, रब राजी हो गया, काफी है। जिसकी मैं मदद किया हूं वो पलट कर मेरा शुक्रिया अदा करे, ये भी उम्मीद नहीं है। जैसा कि सूरह दहर में अल्लाह ने कहा, अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह की राह में खिलाते हैं, वयुतइमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा, वो खिलाते हैं अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में मिस्कीन को भी, यतीम को भी और कैदी को भी। यानी कोई कैद में है, उसे खाना नहीं मिल रहा है, जाकर उसे खिला दिया। खिलाने के बाद मिस्कीन को, यतीम को, ज़रूरतमंद को खिलाने के बाद ये लोग क्या कहते हैं? इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तो तुम्हें अल्लाह को राजी करने के लिए खिलाते हैं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा, हम तुमसे कोई बदला तलब नहीं करते, वला शुकुरा, शुक्रिया भी तलब नहीं करते। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा। एक रिवायत के मुताबिक यह आयत हज़रत अली और बीबी फातिमा के बारे में नाज़िल हुई कि उनके पास 3 ही रोटियां थी, एक हज़रत अली के लिए, बीबी फातिमा के लिए, एक उनकी बांदी के लिए। तो पहले मिस्कीन आया, उन्होंने रोटी दे दी, जबकि वो रोज़े की हालत में थे, इफ्तार के लिए थी ये चीज़ें। फिर यतीम आया, उसे एक रोटी दे दी गई। फिर असीर आया, असीर का माना कैदी, कई दिन कैद में था, उसे रिहा किया गया। अब वो बेसहारा होकर निढाल हो के आया तो उसको भी दे दिया। देने के बाद उन लोगों ने कहा शुक्रिया है आपका। तो कहने लगे ये नेक बंदे खुदा के, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम लिवजहिल्लाह तुम्हें खिलाते, लिवजहिल्लाह, अल्लाह की खातिर।
वजहुन का माना है चेहरा, ली वजहिल्ला, अल्लाह के चेहरे के लिए। जैसे हम बोलते इनकी सूरत से मैं तुझे किया, इनकी सूरत से मैं तुझे माफ़ कर दिया वरना टुकड़े बना देता, बोलते हमारे मुहावरे में। इनकी सूरत के लिए का मतलब क्या? इनकी मोहब्बत में तुझे छोड़ दिया, इनकी मोहब्बत में तुझे छोड़ दिए, इनकी सूरत से। तो इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, अल्लाह की सूरत से हम तुम्हें खिलाते हैं, यानी तुम्हारी सूरत देखकर हम तुम्हें नहीं खिलाते, रब की खुशी के लिए हम खिलाते हैं। तुम किसी भी सूरत में आओ, ज़रूरतमंद बन के आए, तुम अपने रहो तो भी हम खिलाएंगे, बेगाने रहो तो भी हम खिलाएंगे। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन, हम तुमसे कोई जज़ा नहीं मांगते, जज़ा इवज़, उसका बदला हम तुमसे नहीं मांगते। वला शुकुरन, और शुक्रिया भी नहीं मांगते। तुम खुद शुक्रिया कह दो तो तुम्हारा अखलाक है, वरना हमारा मुतालबा नहीं। अगर तुम शुक्रिया बोले बगैर चले जाओ तो भी हमारे दिल को ठेस नहीं पहुँचे, मगर दिल उस दर्जे पे पहुँचे, यह बड़ी बात है। मगर कहाँ पहुँचता? चलेगा कैसा जाता देखे, क्या हैवान कैसा जाता देखे, मैं मदद किया, शुक्रिया बोला तो क्या हो जाएगा? दांत झड़ जाएंगे क्या उसके? होंठ कट जाएंगे क्या उसके? बोले बगैर जाता। तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बर्दाश्त करने के लिए वैसा दिल चाहिए, और वो दिल हज़रत अली का दिल है, बीबी फातिमा का दिल है, उनके पास तरबियत पाने वाली उस बांदी का दिल है। तो उन बुज़ुर्गों के सदक़े में हमें भी ये कैफियत मिल जाए तो हम भी इंशाअल्लाह ऐसा ही करें। तो देने के बाद दो चीज़ों की उम्मीद नहीं रखना, इवज़ की उम्मीद नहीं रखना, और फिर शुक्रिया की भी उम्मीद नहीं रखना। तो ये जो वफ़ादार हैं हवारी, कहने लगे हम अल्लाह के लिए मदद करने वाले हैं, लिहाजा अंसारुल्लाह, नहनु अंसारुल्लाह, हम अल्लाह के लिए मदद करने वाले। और दूसरा मतलब अल्लाह की मदद करना। अल्लाह की मदद कैसे होगी? मदद उसकी होती है जो ज़रूरतमंद है, अल्लाह ज़रूरतमंद नहीं। परवरदिगार कहता है इन तंसुरुल्लाह यांसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तर्जमा तो वही है, मगर मतलब समझ में नहीं आता। अगर सही मतलब ले लेंगे, यानी लफ्ज़ का मतलब जू का तू ले लेंगे, भड़क जाएंगे। अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, देखो भाई अल्लाह ताला भी मदद मांग रहा है, हम मदद नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला भी कुछ नहीं कर सकता। नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह इस तरह कहेंगे तो इसी कुरान के लफ्ज़ों को पढ़कर भटक जाएंगे, गलत रास्ते पे चले जाएंगे। तो इन तंसुरुल्लाह का मतलब क्या है? अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करो तो दीन की मदद करना गोया अल्लाह की मदद करना, पैगंबर की मदद करना गोया अल्लाह की मदद करना है। किसी अल्लाह वाले की मदद करना अल्लाह की मदद करना है, और जो अल्लाह की खातिर कोई काम कर रहा है उसकी मदद करना अल्लाह की मदद करना है। कोई अल्लाह के कलाम को हिफ्ज कर रहा है, हाफिज, और वो तंगदस्ती में है, चूंकि वो हाफिज है इसलिए मदद करना उसकी कोई अल्लाह की मदद करना। किसी तालिब इल्म की मदद करना, इल्म की तलब में लग गया है, इल्म की तलब में लगा है, खुदा के काम में लगा है, मगर ज़रूरतमंद है, बस चूंकि ये इल्म दीन का तालिब है, इल्म दीन का पढ़ने वाला है, इस गर्ज से उसकी मदद करना गोया अल्लाह की मदद करना। तो यह है अल्लाह की मदद। बराह रास्त अल्लाह की मदद नहीं होती, वो तो मुहाल है।
अल्लाह की कोई मदद कर दे मुहाल है, क्योंकि मदद लेने के काबिल हम, मदद करने वाला रब, उसकी हम क्या मदद करें। बस एक मुहावरा है, अगर तुम अल्लाह की मदद करो का मतलब अल्लाह वाले की, अल्लाह के दीन की, अल्लाह की किताब की, अल्लाह के घर की मदद करो तो गोया तुमने अल्लाह की मदद की है। तो यहाँ पर इन हवारियों ने कहा कि नहनु अंसारुल्लाह, हम अल्लाह की मदद के लिए आ गए, यानी ऐ ईसा आपकी हम मदद कर रहे हैं, आप खुदा के पैगंबर हैं, आपकी मदद के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो गोया हम अल्लाह की मदद कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें मौका दे दिया है कि हम आपकी मदद कर रहे हैं। पैगंबर की मदद करने वाला, क्या पैगंबर पर उसका एहसान है? नहीं। अगर ये मदद नहीं किया तो अल्लाह की मदद उसके लिए काफ़ी है। खुल हस्बी अल्लाह, कह दो है मेरे नबी, हस्बी अल्लाह, अल्लाह मेरे लिए बस है, कोई मेरी मदद के लिए आए या ना आए मुझे इसकी परवाह नहीं, मगर कोई मदद के लिए आ गया तो आने वाला नसीब वाला है। मस्जिद के लिए कोई दे दिया अतिया, अतिया क्या है? डोनेशन, डोनेशन दे दिया, अतिया दे दिया, तो देकर मस्जिद पे एहसान किया। अगर ये नहीं देगा तो खुदा किसी न किसी को तौफीक दे देगा। खुदा का करम है कि इसे तौफीक मिल गई। तो अल्लाह वाले की अगर हम मदद कर रहे हैं, अल्लाह के दीन की हम मदद कर रहे हैं, अल्लाह के घर की हम मदद कर रहे हैं, तो हम मदद करके एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि मदद करके हम मौका हासिल कर रहे। शायर कहता है मिन्नत मने है कि खिदमत सुल्तान हमी कुनी, तू एहसान मत जीता कि तू बादशाह की खिदमत कर रहा है, बादशाह ने तुझे खिदमत का मौका दे दिया, ये शुक्रिया अदा कर, ये शुक्रिया अदा कर। मैं बादशाह की मदद कर दिया, बादशाह की मदद कर दिया, ये कह रहा है। अगर बादशाह को पता चले तो फिर तेरी ऐसी हालत बन जाएगी कि तू तड़प तड़प कर बादशाह की मदद तलब करने लगेगा। मिन्नत माने कि खिदमत सुल्तान हमी कुनी, मिन्नत शना सजू के बखिदमत बिदाश्तत, बादशाह का एहसान मान ले कि उसने तुझे अपनी खिदमत में रख लिया, उसने अपनी खिदमत के लिए तुझे चुन लिया। उसके लिए तो हजारों हैं खिदमत के लिए तैयार, मगर तुझे चुन लिया, ये तू शुक्र कर। कुरान की मैं तफसीर कर रहा हूँ, क्या मैं कुरान पे एहसान कर रहा हूँ? नहीं, बल्कि रब का मुझ पे एहसान है कि उसने कुरान की तफसीर की खिदमत के लिए मुझे चुन लिया है। वरना इस कुरान की वजाहत करने वाले बंदे खुदा ताला चाहे तो किसी भी बंदे से ये काम करवा ले, मगर हमसे ये काम करवा रहा है और हमसे ये काम लेने के लिए वो तौफीक दे रहा है मस्जिद के जिम्मेदारों को कि इनको बुलाओ, इनसे ये खिदमत लो। अगर वो न बुलाएं तो इल्म के बावजूद हम क्या करेंगे? घर में बैठेंगे, कुछ कर नहीं सकते। कुरान की तफसीर अगर मालूम भी है तो करेंगे क्या? बैठकर सोचेंगे, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। तो ये महफिल सजाई गई, इसके इंतज़ामात किए गए और मस्जिद के खादिमों ने हमको तजवीज़ किया। ये हमारा कुरान पर एहसान नहीं है, बल्कि कुरान उतारने वाले रब का हम पर एहसान, ये मानना। तो अगर मैं बड़े फ़ख्र से बोलूँ मैं वहाँ तफसीर किया है, यहाँ तफसीर किया है, तू किया लेकिन करवाया कौन? जो करवाया उसका एहसान मानना। तो ये लोग आगे बढ़े और अर्ज़ करने लगे कि नहनु अंसारुल्लाह, हम अल्लाह के पैगंबर की मदद के लिए हाजिर हुए हैं। आमन्ना बिल्लाह, हम ईमान ले आए अल्लाह पर। ये
हर अमल की जान ईमान, हर अमल की जान। अगर अमल ईमान के बगैर है तो वो अमल मुर्दा अमल है। अमल की भी दो किस्में हैं, जिंदा अमल, मुर्दा अमल। जिंदा जिस्म कौन सा, मुर्दा जिस्म कौन सा? जब तक जिस्म में जान वो जिस्म जिंदा, जब जिस्म से निकल गई जान तो वो जिस्म मुर्दा। इसी तरह जिस अमल करने वाले के दिल में ईमान है उसका अमल जिंदा, और जिस अमल करने वाले के दिल में ईमान नहीं उसका अमल मुर्दा। तो जिंदा अमल करो, मुर्दा अमल मत करो। मुर्दा अमल करने से कुछ फायदा ही नहीं, कुछ फायदा नहीं। तो आमन्ना बिल्लाह, तो उन हवारियों ने कहा हम अल्लाह पर ईमान ले आए, अल्लाह को हमने रब तस्लीम कर लिया, अब हम जो भी अमल करेंगे अल्लाह के लिए करेंगे। तो जो अमल अल्लाह के लिए किया जाता है, अल्लाह के लिए, इसे कहते हैं लिल्लाह, लिल्लाह, अल्लाह के लिए। तो जिस अमल में अल्लाह के लिए करने का इरादा शामिल हो जाए वैसे अमल को कहते हैं लिल्लाहियत वाला अमल। इखलास व लिल्लाहियत, 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 अल्लाह के लिए करना, बस इसके लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आपके पास ऐसा नल है वो फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है यानी जैसा मोड़ो मुड़ जाता है। तो पानी नीचे आ रहा है, उसे ऊपर करना तो क्या करना, ज़रा उसको मोड़ देना। इधर करेंगे तो ऊपर जाएगा पानी, इधर करेंगे तो नीचे आएगा। तो शैतान गैरुल्लाह का ख्याल दिलाएगा, कोई भी अमल करेंगे आप तो गैरुल्लाह का ख्याल दिलाएगा। तो ख्याल को मोड़ देना, गैरुल्लाह से मोड़ कर अल्लाह की तरफ कर देना कि मैं गैर के लिए, गैरुल्लाह के लिए अमल नहीं करता, अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। ख्याल आएगा, वो देख रहा है, उसको पता चलना चाहिए। तब कहना उसे पता चले, इसकी मुझे क्या ज़रूरत, मैं तो अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, कोई मेरे अमल को जाने या ना जाने। तो शैतान वहाँ पे ढीला हो जाता, इसके पास मेरा मकर नहीं चलता, ये बहुत होशियार हो गया है, बहुत चालाक हो गया है। तो ये जो चालाकी है, ये चालाकी जैसे दुनिया में जो जी के पढ़ाते हैं ना, जनरल नॉलेज, वो लोग टिप्स देते, ऐसा ऐसा करो। तो अल्लाह वाले भी टिप्स देते हैं। कैसे कि शैतान ऐसा हमला करे तो उसके हमले को इस तरह तोड़ो, वो इंसान का ख्याल लाए, मालदार का ख्याल लाए, किसी दोस्त का ख्याल लाए, तो ख्याल को पलट कर अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाओ। हम जिसका ख्याल आए उसके लिए हम नहीं कर रहे हैं, हम उसके लिए कर रहे हैं, भले वो देखे या ना देखे। अगर वो देख भी लिया, देख लिया भी तो उससे क्या मिल जाना है मुझे। इस तरह अपने ख्याल को क्या करना है, पलट देना। कहते हैं सरफे नज़र करो, सरफे नज़र करो यानी नज़र को फेर लो, लोगों से सरफे नज़र कर लो। नज़र से मुराद सर की नज़र नहीं है, दिल की नज़र। तो दिल को लोगों से फेर दो, जैसा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नी वज्जहतु वजहिया, मैंने फेर दिया मेरे चेहरे को, लिल्लज़ी फतर समावाति वल अर्ज़, उस खुदा की तरफ जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। तो ये हवारी अर्ज करने लगे आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान लाए। बस इससे ज़्यादा गुफ्तगू की ज़रूरत नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, अर्ज़ करने लगा या रसूल अल्लाह कोई नसीहत कीजिए, मगर ये एक नसीहत। हुजूर पुरनूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल आमनतु बिल्लाह, बोल मैं ईमान लाया अल्लाह पर, सुम्मस्तक़िम, फिर उस पर जम जा। इससे बढ़कर कुछ नहीं। कुल आमनतु बिल्लाहि सुम्मस्तक़िम, कह
ईमान लाया मैं अल्लाह पर, फिर इस्तिकामत कर ले। इस्तिकामत का माना क्या है? जम जाना, पैर में लग़ज़िश नहीं आना, पैर लड़खड़ाना नहीं, मजबूती के साथ जम जाना। पूरी दुनिया हटाए, दुनिया थक जाए मगर हटे बगैर खड़ा हो जाए, यह है इस्तिकामत। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक जिन लोगों ने कहा कि रब्बुनल्लाह, हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर जम गए, उस पर जम गए तो बस काम पूरा हो जाता। फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम, ऐसे लोगों पर कोई खौफ नहीं, वला हुम यहज़नून, और न ही वो गमज़दा होने वाले हैं। उलाइका अस्हाबुल जन्ना, वही जन्नत में जाने वाले हैं, खालिदीन फ़ीहा, जो जन्नत में हमेशा हमेशा रहेंगे। जज़ाअम बिमा कानू यअमलून, ये बदला है उसका जो वो किया करते थे, यानी जो भी करते थे अल्लाह के लिए करते थे। तो अंसारी यहाँ पर कौन है? अंसार, हवारी। तो इन्होंने कहा कि हम ईमान लाए अल्लाह पर, लंबी चौड़ी तकरीर नहीं है, एक ही बात, अल्लाह पर ईमान लाए, इसके बाद और कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह पर ईमान ले आया, तब जो भी अमल करेगा अल्लाह के लिए करेगा। वशहद, ऐ ईसा अलैहिस्सलाम, ऐ खुदा के पैगंबर, आप गवाह बन जाओ, हम आपके की बात पर दौड़ते हुए आए। आपने कहा कि मदद के लिए कौन आएगा, हम आ गए, और हम आपकी जो भी मदद करेंगे अल्लाह के लिए करेंगे, और हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं। हम किसी और को गवाह नहीं बनाते, हमको दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है। वशहद, आप गवाह बन जाइए, बिअन्ना मुस्लिमून, कि हम मुसलमान हैं, मुस्लिम हैं। मुस्लिम का माना क्या है? मुस्लिम का माना है हवाले कर देने वाला। इस्लाम का माना है खुद को हवाले कर देना, सरेंडर कर देना। सरेंडर कर दे तो आप क्या हो गए? उनके अंडर में आ गए। खुद को अल्लाह के सरेंडर कर दिया तो अल्लाह के हुक्मों के अंडर आ गया। अब अपनी मर्जी नहीं चलाएगा, वही करेगा जो खुदा की मर्जी है। इस्लाम क्या है? लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, कलिमा पढ़ के मैं मुसलमान हूँ ये कह देना आसान है, मगर इस्लाम की गहराई में जाना, वो गहराई क्या है? खुद को खुदा के हवाले कर देना कि मैं मेरी नहीं चलाऊंगा, मेरे रब की जो मर्जी है उसी पे अमल करूंगा। शायर अर्ज करता है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, मगर मुसलमान होना इतना आसान नहीं। अव्वल दर्जे का मुसलमान कलिमा पढ़ लेना ये आसान है, ये शहादत गह उल्फत में कदम रखना है। ये शहादत गह उल्फत में कदम रखना है, यानी उल्फत का ऐसा मैदान जिसमें जान देने के लिए तुम तैयार रहो, ऐसे मैदान में कदम रखने का नाम है इस्लाम। शहादत गह उल्फत, शहादत गह, शहादत का माना क्या है? जान दे देना। गह के माने है जगह, शहादत गह यानी अपनी जान देने की जगह है। और जान किसके लिए देना? रब की उल्फत में देना। ये है इस्लाम की गहराई। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, अव्वल दर्जे का इस्लाम। कलिमा गो, कलिमा दां, कलिमा बी, कलिमा शाओ, कलिमा बोलने वाला, कलिमा
जानने वाला, कलिमा देखने वाला, कलिमा हो जाने वाला, दर्जा अलग अलग है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी तौफीक रफ़ीक से समझा नवाजे। दुआ कीजिए कि परवरदिगारा हमने जो कुछ कहा और सुना उसे कबूल फरमाए। अय अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं को दरगुज़र कर दे। अय रब्बे करीम हमें मुस्लिम हकीकी बना दे, हर काम तेरी रज़ा के लिए हम करें, ऐसी कैफियत हमारे अंदर कायम कर दे। अय रब्बे करीम हमारा ख़ातिमा ईमान की हालत में फरमा दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन।